Very good evening, children. Today we are going to discuss about the numerical based on chapter 8 motion. Okay, theory we have already completed. Okay, only one part of theory is remaining. What is a circular motion? Okay, circular motion का एक theory वाला part रह गया है. बाकी theory हमने overall complete कर ली है. ठीक है, आप मेरे previous video पे जाके देखेंगे तो मैंने आपको डिटेल में रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, मोशन को डिफाइन करने के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया है, एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. ये आप ये सारा आ जा करके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोशन. क्लियर है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान देखिए आप लोग. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. देखो जो कह रहा है कार कैसे स्टार्ट है, रेस्ट से स्टार्ट है. तो पहले आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट रेस्ट है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. कितना है वो, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वर्ड आउट. ओके, एंड दिस एक्सेलरेशन इज अडॉप्ट फॉर हाउ मेनी टाइम, t इज इक्वल टू 4 मिनट के लिए एक्सेलरेशन आपने किया है. 4 मिनट का मतलब हुआ 4 इंटू 60, 240 सेकेंड. Is it clear? फिर कह रहा है फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. तो देखो सबसे पहले आप क्या करिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू u प्लस at. दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये तीन इक्वेशन आपके पास है. पहला क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, एक तो u गिवन है, दूसरा a गिवन है और तीसरा टाइम गिवन है. ओके, और कह रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. तो देखो इन तीनों इक्वेशन मुझे लगता है कि पहला इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी. यस या नो? इस इक्वेशन को यूज करते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस at. u है 0 प्लस a कितना है 0.1 इंटू t कितना है 240. क्लियर है? तो क्या हो गया आपका, दिस इज योर 24 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल स्पीड क्या मिल गई, 24 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर नंबर 1. क्लियर है? दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, फाइंड द फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लोगे आप, डिस्टेंस कैन बी रिटन एज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. आई बात समझ में? u क्या है आपका, अगर आपको पता है कि u क्या है, u इज 0. तो 0 इंटू t इज 0 प्लस 1/2 इंटू a इज योर एक्सेलरेशन विच इज ऑलरेडी गिवन 0.1 इंटू t स्क्वायर. t मतलब 240 सेकेंड है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप लोग. क्लियर है? तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. दिस इज योर 0.1 इंटू 240 लिख सकते हो, 240 इंटू 240. तो 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 2, और यू कैन से s इज इक्वल टू 0.1 इंटू 120 इंटू 240. या लिख सकते हो 240 इंटू 12, चूंकि देखो आपके पास ये 0.1 है, इस यहाँ पे 10 का जो पार्ट है इसको भी दे दिया, तो सिर्फ 12 बचा. तो सिंप्लीफाई करो, 0 8 कैरी 4 4880 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर 80 मीटर चलेगा. ठीक है, तो 4.88 किलोमीटर ये आपकी कार क्या होगी, ट्रेवल करी 4 मिनट में. आई बात समझ में? एनीबॉडी हैव डाउट टिल हियर? तो अगर ऑब्जेक्ट को 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करते हो 4 मिनट के लिए, तो टोटल डिस्टेंस 4880 मीटर चलेगा. और जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो कितनी होगी,
24 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट इसमें? अगर डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को दोबारा सुन सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो दूसरे क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक न्यूमेरिकल आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल समझना मुश्किल हो जाएगा, और जो चीज समझ में नहीं आई उसे सॉल्व कैसे करोगे आप? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुना, मेरे साथ आप लोग पढ़िए। द ब्रेक्स अप्लाइड, तो फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस डिक्लेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दिया रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये क्या होता है? मोशन के अपोजिट होता है, तो इसे नेगेटिव लेते हैं। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इफ कार रिक्वायर्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, कंडीशन ये है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास दो है। एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मिसिंग क्वांटिटी क्या है? u इज अ मिसिंग। देखो यहां भी u मिसिंग है, यहां भी u मिसिंग है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल तो 0 नहीं है ना यार। तो पहले आप इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट यूज करोगे। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला यूज करके v 0 है, u निकालना है, a इज योर 6 माइनस का इंटू t इज योर 2, तो u इज इक्वल टू क्या गया? 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेप 1 में क्या करोगे? आप इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल कैलकुलेट हो गया तो डिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें पुट को या पहले वाले पुट, दूसरे वाले पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो आप लिख करके s इज इक्वल टू यू कितना है? 12 इंटू 2 प्लस 1/2 a कितना है? माइनस का 6 इंटू, इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पे, आई थिंक दैट इज मच बेटर। ठीक है, तो हमारे पास डिटेल में सब कुछ गिवन है, वी हैव टू यूज नेक्स्ट पेज। क्या डेटा क्या क्या गिवन है? आपने u कैलकुलेट कर दिया है 12, सो u इज इक्वल टू, या u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, a दिया है माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई बात समझ में? निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और v भी आपको गिवन है, v इज इक्वल टू 0। चाहे आप सेकंड इक्वेशन यूज करो चाहे थर्ड इक्वेशन, मैं दोनों यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एग्जाम में कोई एक मेथड आप यूज करें। तो पहला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूज कर रहा हूं। क्लियर है? u कितना है? 12, t कितना है? 2 प्लस 1/2 a कितना है? माइनस का 6 इंटू 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? 12 2 जा 24 प्लस प्लस क्या है? माइनस करो, माइनस है तो माइनस 3 इंटू 4, या 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर चल करके आपकी व्हीकल रुक गई। आप दूसरा इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को भी यूज कर सकते थे। कैसे? v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 6 इंटू एस, या लिख सकते हो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एस, एस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, दैट इज योर 12 मीटर। तो यू कैन यूज इक्वेशन सेकंड एज वेल एज यू कैन यूज इक्वेशन थर्ड, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपकी अपनी पसंद है भाई, आप कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हो तो। आई बात समझ में? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, हम हमारा नंबर आपके सामने
स्क्रीन पे विजिबल है. यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड ए मैसेज इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं हम लोग. अ पर्सन मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना बेटा. ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि या एक आदमी है जो स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है. क्लियर है? एक सेकेंड, जस्ट आई एम यूजिंग सम स्मार्ट सेट due to which you can solve easily all the questions. Just wait. Yes, please. अब यूज करते हैं एक स्मार्ट डायग्राम. ये डायग्राम नहीं ले रहा है. नो इशू, आई एम यूजिंग माय ओन पेन. ओके, नो इशू. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान सुनना. अ पर्सन मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड. तो एक स्क्वायर फील्ड ले लो. सपोज को ये एक स्क्वायर, थोड़ा सा डायग्राम पेन की वजह से अलग बन रहा है. तो ये ए बी सी और डी एक स्क्वायर फील्ड है. अ पर्सन मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर. इसकी साइड्स कितने हैं? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर. और इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में अगर वो ए से स्टार्ट करता है, ए से जाएगा बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. इस पूरे पाथ में यानी कि वन रोटेशन में वो टाइम ले रहा है 20 सेकेंड. क्लियर है? What will be the magnitude of the displacement of that person at the end of 2 minute 20 second? अच्छा, पहले तो ये देखो कि 2 मिनट प्लस 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड हुए. तो 2 मिनट में और प्लस 20 सेकंड, तो 2 या कितना होगा, 6 हो 120 प्लस 20, टोटल होगा 140 सेकंड. आई बात समझ में? 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होंगे? 140 सेकंड. अच्छा, एक बात बताओ यार, तुम खुद सोचो. 20 सेकंड में एक चक्कर काटता है, तो 40 में 2, 60 में 3, 80 में 4, 100 में 5, 120 में 6, 140 में 7 चक्कर. कितने राउंड हो? 7 राउंड होगा ना. ठीक है, कैसे पता चला? ध्यान सुनना. दैट पर्सन ट्रेवल्स ओके 1 रोटेशन इन 20 सेकंड. इट मींस 20 सेकंड में 1 रोटेशन. तो 140 सेकंड में 1/20 इंटू 140, दैट विल बी 7 रोटेशन. आई बात समझ में? आपको मालूम है एक रोटेशन में, ध्यान समझना, एक रोटेशन में इन वन रोटेशन 1 रोटेशन नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 होता है. भैया 7 रोटेशन कितना होगा? वो भी 0. तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. भाई 7 रोटेशन किया तो सातों रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो. डिस्टेंस क्या होगा? एक रोटेशन में 40 मीटर चलता है, तो 7 में 280 मीटर चलेगा. तो डिस्टेंस तो 280 मीटर होगा बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. स्टार्ट हो रहा है वहां से, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. आई बात समझो. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. वो ए एक्सीलरेशन से चल रहा है. आई बात समझ में? और अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पावर इन 10 मिनट. वो फाइनली जो वेलोसिटी वो अचीव करता है वो 40 किलोमीटर
पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 40 इंटू 5/18, तो 2 9 जा 220, क्लियर है। तो 20 इंटू 5 100/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ओके। और टोटल कितना टाइम रहा इस पूरे प्रोसेस में? 10 मिनट ले रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो 10 मिनट में 60 इंटू 10, दैट इज योर 600 सेकेंड। तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एक्सीलरेशन फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अरे भाई आप पहला फॉर्मूला यूज कर लो ना, यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी कितना है 600, और v कितना है 100/9 इज इक्वल टू a इंटू 600। कोई डाउट? ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1/9 इंटू 6, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन सॉल्व इट। ओके, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहे तो आप डेसिमल में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर हियर। ठीक है, तो टोटल एक्सीलरेशन क्या हो गया? a इज इक्वल टू 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यस प्लीज। वाओ, दिस क्वेश्चन आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन says that the average speed of a bicycle, athlete and a car, तीनों को दिया हुआ है। बाइसिकल का है 18 किलोमीटर पर आवर, एथलीट का है 7 मीटर पर सेकेंड, और इसका दिया है कार का 2 किलोमीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ थ्री इज द फास्टेस्ट एंड विच इज द स्लोवेस्ट? देखो बेटा, ऐसे तो पता नहीं कर सकते। 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, दूसरा मीटर पर सेकंड में दिया है, और तीसरा किलोमीटर पर मिनट में दिया है, तुम्हारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? ठीक है, सबको हम कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड ऑफ बाइसिकल कितना दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 एंड 18 कैंसिल आउट, देयर इज अ 5 मीटर पर सेकंड। एथलीट का तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में गिवन है, स्पीड ऑफ एथलीट दैट इज ऑलरेडी गिवन इन मीटर पर सेकंड, नो इशू, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कार की। कार की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ कार दैट इज गिवन 2 किलोमीटर पर मिनट। यस या नो? इसको हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 2 इंटू 1000 करोगे तो मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 करोगे तो सेकंड आ जाएगा। हाँ या ना भाई? किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये जीरो एक जीरो कट गया, 2 3 यस या नो? 100/3 यानी कि 33.3 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बेटा, इसमें सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो कौन है? अगर ध्यान से देखो तो बाइसिकल का है 5 मीटर पर सेकेंड, एथलीट का है 7 मीटर पर सेकेंड, और कार का है 33 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सबसे फास्टेस्ट आपका इसमें है कार। यस या नो? सबसे फास्टेस्ट क्या है? कार। सबसे स्लोवेस्ट कौन है? बाइसिकल। एथलीट का क्या है? इंटरमीडिएट स्पीड है। कोई डाउट? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के एग्जाम में। क्लियर है? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक लड़की है नेहा जो स्विम कर रही है किसमें? 90 मीटर के लॉन्ग पूल में, एंड सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by the swimming from one end to the other and back to the same straight path. Find the average speed and average velocity. तो पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। है ना? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 180 मीटर, और टोटल टाइम 1 मिनट लिया है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। यस या नो? ये जीरो कटा, और 6 3 18, तो 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड रही है।
लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो v एवरेज वेलोसिटी क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। एक बात बताओ, उस बच्ची ने क्या किया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, आई थिंक जीरो होगा ना, और डिवाइड बाई टाइम तो सारी वैल्यू क्या जाएगी, वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। फिर सुनिए, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नेहा ने क्या किया, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, दैट लेंथ इज 90 मीटर। ये एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ क्या है, 90 मीटर है। ओके, तो नेहा ने क्या किया, इस पूल में तैरते हुए यहां से यहां गई। ओके, दिस इज योर पाथ जब वो गई है, और फिर उसने क्या किया, उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ गई, हाँ है ना। तो जहां से उसने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, वापस उसी ए पॉइंट पे आ गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे देखूं, वेक्टर फॉर्म होता है तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है एस की पावर दिस, तो ये जीरो होगा। और अगर डिस्टेंस केवल एस लिखूं तो कितना होगा, 180 मीटर। और टाइम यहां हो गया 1 मिनट, इट मीन 60 सेकेंड दोनों केस में। तो वेलोसिटी जिसको हम वेक्टर लिख देंगे वेलोसिटी, तो वो हो गया जीरो, और यहां स्पीड क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? यस प्लीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन, आप इजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट फिगर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन और इट सेज दैट so that the distance time graph of two object, भाई एक A है दूसरा B है, हम एज्यूम कर लें दो बच्चे हैं दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, तो एक का ग्राफ हमने प्लॉट किया डिस्टेंस वर्सेस टाइम A और दूसरे का B प्लॉट किया। आप क्या देख रहे हो, कर इसमें कौन सी स्पीड, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग ग्रेटेस्ट स्पीड, भाई स्पीड किसी ज्यादा होगी, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो इसमें इतने ही कम टाइम में इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया B ने, जबकि ए वाले केस में आप देखो, ए के केस में इसने डिस्टेंस इसका ये है ना, डिस्टेंस तो ये लाइन है ना, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल के लिए टाइम कितना लिया, यहां से लेके यहां तक टाइम लिया है। अगर मैं इसको लिखूं टाइम t1 और इसको लिखूं टाइम t2, तो आप क्या देख रहे हो, टाइम t1 तो कम है, t1 इज लेस देन t2, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाई, अगर इसका डिस्टेंस ये वाला s1 हो, इसका ये डिस्टेंस s2 हो, तो आप क्या देख रहे हो, s1 इज ग्रेटर देन s2। यस नो, तो स्पीड v1 इज इक्वल टू s1 बाई t1, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, में से ज्यादा होगी ना। v2 में क्या है, न्यूमरेटर हमारा क्या है v2 में, v2 इज इक्वल टू s2 बाई t2, s2 न्यूमरेटर छोटा है और t2 क्या बड़ा है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो a ट्रेवल्स विद द स्लोएस्ट स्पीड एंड b ट्रेवल विद द फास्टेस्ट स्पीड। लॉजिकली आपको आंसर देना है, ऐसे नहीं कि बेवजह आप कुछ भी आंसर लिख देंगे। क्यों है ऐसा आप बोलोगे, क्योंकि तो पहले केस में जब हम बी की बात करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ए जो है ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बी की स्पीड ज्यादा होगी और ए की स्पीड कम होगी। लॉजिकल आंसर देना है आपको। क्लियर है? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A girl runs from 10 minutes at the uniform speed of 9 km per hour. What should be the speed that she runs the next 20 minutes so the average speed comes to be 20 km per hour? Very very important question. Very very important question. Clear है? अब देखो ध्यान से, इसमें दे दिया v एवरेज स्पीड दे दिया गया आपको 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम, अच्छा ध्यान सुनना, उसमें कहा गया कि उस लड़की ने ए से 10 मिनट तक दौड़ी है, किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां कहीं पहुंची होगी। अगले 20 मिनट में
अगर उसकी स्पीड v हो तो बताओ, अगर एवरेज स्पीड हमारी 12 किलोमीटर पर आवर टोटल आए तो आप मुझे बताइए कि इस v की वैल्यू क्या है। तो आपको पता होना चाहिए v एवरेज इक्वल टू कैसे निकालते हो आप लोग, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही फॉर्मूला हमारा है। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अब ध्यान सुनना, s1 डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यह टाइम को आप चेंज मत करो, मिनट को सेकंड मत चेंज करो, क्योंकि ऊपर भी सेकंड और नीचे सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, ये अगर वेलोसिटी v1 है जिसकी वैल्यू है 9 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी चेंज नहीं करना है, 9 इंटू 10, अभी मालूम नहीं किस में आंसर आएगा, अभी छोड़ दो यहीं पे, प्लस 20 इंटू वी डिवाइड बाई 10 प्लस 20। देखो मैंने क्यों नहीं चेंज किया 10 मिनट को सेकंड में, क्योंकि देखो मिनट यहां भी आएगा न्यूमरेटर में, मिनट डिनोमिनेटर में आएगा, मिनट और मिनट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब फर्दर इसको कैसे हम सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करिए आप लोग। तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। V एवरेज इज ऑलरेडी गिवन 12 किलोमीटर पर आवर, ओके, और न्यूमरेटर में आपने ऑलरेडी लिखा है 9 इंटू 10 90 प्लस 20 इंटू वी डिवाइड बाई 20 प्लस 10 दैट इज 30। क्लियर है? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 30 माइनस 90 इज इक्वल टू 20v। कैसे लो, अब क्या किया हमने, इस 30 को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया तो 12 इंटू 30 बन गया। राइट हैंड साइड 90 प्लस 20 इंटू वी होगा, इस 90 को फिर इधर ले लेंगे तो हम इधर प्लस भी है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कर दिया। ठीक है, सॉल्व करिए। 12 9 जा 12 3 जा 360, ओके, माइनस 90 इज इक्वल टू 20v। इसमें से 90 माइनस करो कितना आएगा, तो यू कैन राइट 16 0, 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 और 20 270 ना, या इज इक्वल टू 20v। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या गया 27/2, और यू कैन से 13.5 किलोमीटर पर आवर। आपको कुछ भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और आंसर भी हमारा आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट 20 मिनट अगर वो 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।